लाकी कुमारी कौन है? हेलो, आवाज जा रही है? यस यस मैम। मैम। अच्छा, यहाँ पे लाकी कुमारी भूल गए तो तुम लोग के बैच में कोई नहीं है। लक्की कुमारी है। लाकी कुमारी जो जॉइंट है, उसको हम रिमूव कर रही है। कोई अगर ग्रुप में बोलेगी तो उसको प्रॉपर नाम में बोलना ज्वाइन करने के लिए। मैम लकी नाम है, लकी हो गया है। तो वही तो है, उसका चेंजेस कैसे हुआ? तो लकी कुमारी नाम से ही तो वो ज्वाइन होती है। अटेंडेंस देने में प्रॉब्लम होगा। मैम वो रीनेम कर लेगी, उसको बोल देते हैं। हाँ मेल से खोले ना, इसी के लिए ऐसा होता है। ठीक है, उसको रिनेम करके उसका जो नाम है प्रॉपर नाम में बोलो। अच्छा ठीक है। तो कल मैक्सिमम मोड का एक ही हुआ था, मेमोरी रीड वाला, और सारा पिंस का जो फंक्शन है, कैसे कैसे वो पिंस का फंक्शन है, और मेन जो प्रोसेसर है 8086 का जो प्रोसेसर है, उसी प्रोसेसर का जो पिंस बाकी था, उसी पिंस का क्या फंक्शन था, वो वाला बताए थे। बाकी है जैसे मिनिमम मोड में भी मेमोरी रीड मेमोरी राइट बोले हैं, एंड उसका हिसाब से आयो रीड आयो राइट कैसा होगा वो बताए थे। यहाँ पे भी बाकी है, मेमोरी राइट बाकी है, एंड उसका हिसाब से आयो राइट का कौन सा पिन का क्या मतलब ये चेंजेस होगा, जस्ट कौन सा सिग्नल वाला वो वाला बोलना है। तो तुम लोग को पूछ रही है कि किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ पिन रिलेटेड, सिग्नल रिलेटेड और टाइमिंग डायग्राम रिलेटेड है तो पूछो। नहीं तो हम ये वाला क्या बोले, मैक्सिमम मोड वाला जो है उसको स्टार्ट कर रही है, वो जो बाकी है जो पोर्शन। ये था मेमोरी रीड वाला मैक्सिमम मोड का। नेक्स्ट जो है, ये जो डायग्राम है, ये वन बस साइकिल है, इसमें चार टी स्टेट, दैट इज T1 T2 T3 T4। T1 T2 T3 T4 में कैसे कैसे वो ऑलरेडी सिग्नल्स जो है सिग्नल्स वाला बोले हैं मेमोरी रीड के टाइम। नेक्स्ट है मेमोरी राइट। तो मेमोरी राइट में ड्यूरिंग T1 क्लॉक साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग T1 क्लॉक साइकिल क्या क्या है, कौन सा सिग्नल का फंक्शन है। फर्स्ट जो है यहाँ पे जो स्टेटस सिग्नल्स है, जो S0 बार, S1 बार एंड S2 बार, जो मेमोरी रीड के टाइम भी बोले हैं, वो क्या है, वो तीनों स्टेटस सिग्नल्स आर सेट बाय 8086 इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉक साइकिल। सेम क्या मिनिमम मोड में भी वही था कि वो set by the 8086 in the starting of the clock cycle or beginning of the clock cycle, ठीक है। then क्या है, these signals are decoded by the bus controller और 8288 bus controller, ठीक है। लास्ट दिन दिखाया कि देखो वो जो तीनों स्टेटस सिग्नल था वो मेन प्रोसेसर से बस कंट्रोलर में वो आउटपुट हो रही है। तो वही है, दिस सिग्नल्स आर डिकोड हो रही है, डिकोडेड बाय द 8288 बस कंट्रोलर। नेक्स्ट है ALE सिग्नल। तो ड्यूरिंग T1 ALE is high, ठीक है, and obviously address is put on the address bus and the falling edge of the ALE is used to the latch the address from the
एड्रेस बस, ठीक है। वही एएलई का जो फॉलिंग एज जो है मींस वो हाई होने के बाद जब लो हो रही है T2 साइकिल में, जब उसका जो लो है उसमें क्या हो रही है, वो जो लैच है एड्रेस बस से वो एड्रेस क्या है उसमें यूज हो रही है। अनदर वन दैट इज द BHE। Another one that is BHE, bus high interface। तो बस हाई इंटरफेस का मिनिमम मोड में भी जो फंक्शन था इसमें भी सेम फंक्शन है। फॉर मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मिनिमम मोड, मैक्सिमम मोड में सेम ही फंक्शन है। क्या है वो? बस हाई इंटरफेस इज हाई और लो डिपेंडिंग ऑन 8 और 16 बिट रीड फ्रॉम ऑड और इवन एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो इनिशियल और स्टार्टिंग जो साइकिल है दैट इज T1 साइकिल में कि वो लो है। उसके बाद क्या है, वो जो बाकी जो साइकिल्स है T2, T3, T4 वो सारा क्या है वो हाई है। तो नेक्स्ट क्या है, T1 साइकिल में यही तीनों स्टेटस सिग्नल का, ALE का एंड BHE का हो गया है। नेक्स्ट जो है एंड ऑब्वियसली एड्रेस बस डेटा बस वो तो रहेगा, डेटा बस नहीं है मतलब वो डीमल्टीप्लेक्स होकर एड्रेस बस सारा जो है वो T1 साइकिल में ही रहेगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है इसलिए कि वो बार बार इसमें मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड में है लिखा है इसीलिए। तो तुम लोग अगर इंडिविजुअल, क्योंकि एग्जाम जब होगा उसमें तो और सारा नहीं आएगा, कोई मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो आएगा तो सारा सिग्नल्स जो जो है सारा सिग्नल्स का उसमें मेंशन करना है। तो एड्रेस बस एंड डेटा बस का क्या है, एड्रेस बस डेटा बस मल्टीप्लेक्स होगा एंड ऑब्वियसली जो हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर सारा एड्रेस बस जो है वो क्या है T1 साइकिल में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है T2 क्लॉक साइकिल। T2 क्लॉक साइकिल में क्या है, BHE इज हाई क्योंकि वो ALE का जब वो डीमल्टीप्लेक्स हो गया है वो लो हो गया है एंड BHE का जब एड्रेस जो है वो क्या बोले रीड हो गया है तो क्या है उसका फंक्शन स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद भी वो हाई हो जाएगा क्योंकि BHE बार है तो वो लो में फंक्शन परफॉर्म होगा एंड ALE क्या है हाई है, ALE का क्या है हाई होने से उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली T2 क्लॉक साइकिल में BHE इज हाई एंड DEN बार गोज हाई टू एनेबल द ट्रांस रिसीवर, ठीक है। तो सेम एज जो मैक्सिमम मोड का जो मेमोरी रीड साइकिल था इसमें भी सेम ही है। नॉर्मली DEN क्या है, वो बार है तो वो बार है मीन्स उसका फर्स्ट साइकिल में वो जो है वो लो रहेगा। देखो फर्स्ट साइकिल में वो लो है, उसके बाद T2 साइकिल में वो क्या हो जाएगा, ट्रांस रिसीवर को एनेबल करने के लिए वो हाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है T3 क्लॉक साइकिल। T3 क्लॉक साइकिल में क्या है, MWTC दैट इज दिस MWTC और IOWC वो क्या है, वो मेमोरी रीड के लिए ये वाला सिग्नल होगा, अदरवाइज IO डिवाइसेस है तो सॉरी मेमोरी डिवाइसेस है ये वाला सिग्नल है, अदरवाइज IO डिवाइसेस है तो IOWC होगा, इसीलिए MWTC और IOWC बोल के मेंशन है, ठीक है। और अगर क्या है एडवांस ये राइट ऑपरेशन है तो वो एडवांस कमेंट भी अगर रहेगा तो इसलिए एडवांस कमेंट के लिए भी मेमोरी डिवाइस एंड IO डिवाइस का मेंशन है। तो अगर एडवांस मतलब प्री डिटरमाइंड कुछ क्लॉक साइकिल का यूजेस है और लास्ट क्लॉक साइकिल से उसका कुछ फंक्शन परफॉर्म होके वहाँ पे है तो ये वाला जो है उसको मेंशन करना है, ठीक है, इसलिए वो मेंशन है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है, T3 क्लॉक साइकिल में MWTC इज लो फॉर मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल, ये ऑब्वियसली ये बार है लो ही होगा। ये T3 क्लॉक साइकिल में ये लो है, देखो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है एंड ये T4 है। नेक्स्ट है वो डेटा इज पुट ऑन एड्रेस और डेटा लाइन एंड द स्टेटस सिग्नल्स बिकम एक्टिव, दैट मींस S0 बार, S1 बार एंड S2 बार जो है वो एक्टिव है। वो एक्टिव मींस क्या है ना, वो तीनों स्टेटस सिग्नल S02 ये जो है ये बीच में इनएक्टिव है, देन क्या है वो फिर T3 जो क्लॉक साइकिल है उसी से वो क्या है वो एक्टिव में स्टार्ट हो गया है, मतलब एक्टिव हुआ है। नेक्स्ट है T4 क्लॉक साइकिल। T4 क्लॉक साइकिल में क्या है, MWTC इज हाई मींस क्या है डेटा रीड हो गया है, सॉरी डेटा राइट हो गया है, फिर क्या है राइट होने के बाद वो हाई, दैट मींस वो जो डेटा जो है वो डेटा के जगह पे क्या है वो ये जो डेटा है वो डेटा के जगह पे वो क्या है वो लो है क्योंकि उसी टाइम वो उसका क्या है
वो देखो डेटा जो है इसी टाइम ही इसका क्या है वो राइट हो रही है, उसके बाद क्या है वो फिर वो हाई है। तो T4 क्लॉक साइकिल में MWTC इज हाई। MWTC हाई क्यों यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हम मेमोरी डिवाइस जो है मेमोरी डिवाइस के लिए बोल रही है, इसलिए बार बार हम MWTC को ही मेंशन कर रही है। बट यहाँ पे इन जनरल हम मतलब बुक में मेंशन है। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन रहेगा कि मेमोरी राइट के लिए मैक्सिमम मोड का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करो, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये लाइन भी नहीं रहेगा। अगर उसमें मेंशन नहीं रहेगा और एडवांस वाला कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो दोनों ही देना है। अगर नहीं है तो इस इंडिविजुअल जो है, अगर आईओ डिवाइसेस के लिए मेंशन है तो IOWC देना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का ही ऑप्शन दिखाया था, जो लगेगा जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। यहाँ पे जस्ट बुक का हिसाब से हम बोल रही है, तो बुक में क्या है मेमोरी रीड मेमोरी राइट का बोला है, तो इसलिए मेमोरी राइट का ही हम बोल रही है कि इसलिए MWTC जो है वो हाई है T4 क्लॉक साइकिल में, एंड DEN बार गोज लो टू डिसेबल द ट्रांसलेसेबल। ठीक है, ये देखो DEN बार जो है वो लो हो गया है। वो किस चीज के लिए लो है, वो क्या बोले उसका ट्रांस रिसीवर को डिसेबल करने के लिए वो लो है। एंड ऑब्वियसली DT और R बार जो है वो क्या है हाई रहेगा, कि शुरू से वो लास्ट तक क्या है उसका क्या है ट्रांसमिट हो रही है, डेटा ट्रांसमिट होगा तो वो लाइन हाई रहेगा, डेटा रिसीव करेगा तो वो क्या है लो होगा। रिसीव किस टाइम होगा, रिसीव होगा उसका कौन सा रिसीव होगा उसका रीड जिस टाइम होगा उसी टाइम में। तो इसमें तो रिसीव नहीं हो रही है, मतलब रीड नहीं हो रही कि लेके वो रीड कर रही, वो राइट कर रहा है। तो राइट कर रहा है मीन्स वो ट्रांसमिट कर रहा है, तो ट्रांसमिट कर रहा है मीन्स वो हाई रहेगा। अगर देखो तो वो वाला लाइन में वो लो है, उसके बाद जो है वो हाई हो गया है। देखो ये जो है मेमोरी रीड है मैक्सिमम मोड का, ये रिसीव कर रही रीड है, रीड कर रही है, इसलिए क्या है इसी पोर्शन में ये लो है, रिसीव हो रही है, उसके बाद रिसीव हो गया जब डेटा वो क्या है वो क्या है वो हाई हो गया है। ठीक है, उसका रिसीवर नहीं हो रही तो वो क्या है वो हाई है। ठीक है, एंड इसमें देखो वो ट्रांसमिट हो रही है, इसीलिए क्या है वो हाई है, पूरा ही लाइन हाई है, इसमें लो का कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये तो मेमोरी राइट ऑपरेशन हो गया है, मेमोरी रीड मेमोरी राइट हो गया है। नेक्स्ट है आईओ रीड आईओ राइट जो है वो लास्ट मैक्सिमम मोड में भी क्या है हम बोले हैं कि कौन सा लाइन का चेंजेस है, बाकी तो सारा जो सिग्नल्स है टाइमिंग डायग्राम में वो सारा सेम रहेगा, तो इसमें भी सेम ही है। क्या है वो जो आईओ राइट जो बस साइकिल है सिमिलर टू द मेमोरी राइट साइकिल। ठीक है, तो उसमें जस्ट चेंजेस कौन सा है, द मेमोरी राइट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय द right control signals, that is the MWTC and IO जो डिवाइसेस है और IO राइट बस साइकिल के लिए क्या होगा, IOWC कंट्रोल सिग्नल इज यूज्ड फॉर IO राइट ऑपरेशन और IO राइट बस साइकिल। ठीक है, एंड अनदर वन दैट इज the in IO राइट बस साइकिल using IOWC and where the MWTC will be replaced by IOWC। ठीक है, ये इसका ही चेंजेस है। एंड नॉर्मली वो जो और एक जो है वो क्या है MRDC will be replaced by the IORC in memory read cycle timing diagram as IO read bus cycle। मीन्स क्या है, मीन्स ये जो दो है एडवांस कमेंट के लिए क्या है, इसके जगह पे ये रिप्लेस होगा इसी से एंड ये रिप्लेस होगा इसी से, ये राइट साइकिल के लिए। ठीक है, तो इसमें जस्ट ये आईओ वाला रहेगा। एंड रीड साइकिल में क्या होगा, रीड साइकिल में एक ही सिग्नल्स है, जो सिग्नल मेमोरी के हिसाब से है दैट इज MRDC है, MRTC, देन वो क्या हो जाएगा उसके जगह पे होगा IORC। ठीक है, IORC दैट मींस ये रिप्लेस होगा IORC होगा, बट IORC का फंक्शन सेम, सिग्नल सेम रहेगा, सिग्नल का नाम चेंज होगा, क्योंकि सिग्नल का फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म होता है कि वो इसमें भी लो होने से मतलब लो है, जिस ये जो रीड के जगह पे लो होगा, बट ये मेमोरी डिवाइसेस के लिए है, अदरवाइज क्या है वो हाई हो जाएगा। देखो वो हाई है एंड आईओ डिवाइसेस है तो ये जस्ट इसका सिग्नल का नेम चेंज होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जैसा मैक्सिमम मिनिमम मोड में भी देखे दो सिग्नल रीड के जगह पे एक और राइट के जगह पे दो, ये सिग्नल्स का जस्ट दूसरा नाम का आईओ नाम का जो सिग्नल्स है उसी से रिप्लेस हुआ है, इसमें भी सेम ही है। ये सिग्नल जो है सिग्नल का फंक्शन टाइमिंग डायग्राम सेम ही रहेगा, इसमें क्या है इसमें जस्ट चेंजेस होगा। ठीक है,
क्या है, नाम चेंजेस होगा रीड ऑपरेशन में, एंड राइट ऑपरेशन में दो है, ये दो का चेंजेस होगा। कहा है ये जो दो है, ये दो का चेंजेस होगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, एंड ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वही मेंशन है। देखो ये जो है इसका जगह पे ये वाला यूजेस होगा, एंड इसका जगह पे ये वाला यूजेस होगा, एंड रीड ऑपरेशन में इसका जगह पे ये वाला ये यूजेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, क्लियर है? तो हम इंस्ट्रक्शन सेट में जाऊंगी। तो मोड वाला कंप्लीट है। मोड का कौन सा सिग्नल्स है, कौन सा सिग्नल का क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे वो परफॉर्म हो रही है, और मोड के लिए जो मेन प्रोसेसर जो है उसी प्रोसेसर का फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रही है, और वो प्रोसेसर का मैक्सिमम जो सिग्नल्स है वो तो हम बोले मोड चेंजेस के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, बट जो जो चेंजेस था ओनली मैक्सिमम मोड में 24 पिन टू 31 पिन तक उसका चेंजेस है। वो चेंजेस में कैसा कैसे वो परफॉर्म होगा वो वाला पिन, तो वो भी हम बोले हैं। और तो आई थिंक जो मेन प्रोसेसर का जो पिन डायग्राम में जो जो बाकी रह गया था, आई थिंक और कुछ बाकी नहीं है, तुम लोग देखो और भी कुछ पिन बाकी है तो वो बोल दूंगी, क्योंकि उसी में बाकी था लॉक वाला, उसी में बाकी था आरटी बार, आरक्यू बार और आरटी जीरो, और सॉरी आरक्यू बार और जीटी जीरो जीटी वन, ये दो पिन बाकी था। उसमें लॉक तो बोले है, उसमें क्यूएस का जो है क्यूएस जीरो क्यूएस वन वो बाकी था, एंड बाकी जो था वो स्टेटस सिग्नल S0 S1 S2 जो स्टेटस सिग्नल ये बाकी था, और इसमें कुछ बाकी नहीं था, तो वो सारा ही कनेक्टेड मतलब वर्किंग है मैक्सिमम मोड में। तो वो भी हम बोले हैं आई थिंक प्रोसेसर में और कुछ पिन बाकी नहीं है मेन प्रोसेसर में, एंड मिनिमम मैक्सिमम मोड में भी कौन सा सिग्नल है वो मिनिमम मैक्सिमम मोड का मेमोरी रीड मेमोरी राइट आयोरीड का सारा सिग्नल सेम है, जस्ट रीड राइट जो है वो वाला जो है वो वाला ही सिर्फ चेंजेस है, और नाम में चेंजेस है, उसका फंक्शन मेमोरी रीड का भी लो होने से है, आयोरीड का भी लो होने से है, मेमोरी राइट का भी लो के लिए है, आयोरीड का भी लो के लिए है, एडवांस कमेंट जो है उसके लिए भी एडवांस कमेंट का अगर जरूरी है तो वो एडवांस कमेंट राइट ऑपरेशन में मेंशन रहेगा। मेमोरी रीड के लिए मेमोरी का हिसाब से है, एंड आयोरीड के लिए सॉरी मेमोरी राइट के लिए मेमोरी राइट के हिसाब से है, आयोराइड के लिए आयोराइड का हिसाब से उसका नाम रहेगा, ये वाला नाम रहेगा। ठीक है, इन जनरल ये वाला है। नेक्स्ट बोलो, किसी का कुछ क्वेरी है? फिर से पूछ रही है, किसी का कुछ क्वेरी है? दैट मीन्स आई थिंक सारा ही क्लियर है, अदरवाइज कुछ क्लियर नहीं है, कुछ सुने नहीं है, देखे नहीं है, तो जो भी है तुम लोग पूछोगे तभी ना हम तुम लोग का डाउट क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो मेरा हिसाब से जितना बोलना है जैसा बोलना है हम बोल दिए। नेक्स्ट तुम लोग का अगर कुछ क्वेरी होगा, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो जो भी है पूछ लेना। अच्छा, चैट में क्या सिर्फ अटेंडेंस था? तो अच्छा ठीक है। क्या ज्योति कुछ बोलोगे? अच्छा मैम कुछ पूछना रहेगा तो फिर पूछ लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट और बाकी है इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एंड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बोले उसका एड्रेसिंग मोड, क्योंकि एड्रेसिंग मोड जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर डिपेंड करके ही है। तो नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन सेट। तो इसमें भी क्या है 8085 के साथ जैसा था उसमें, इसमें भी बहुत सारा क्या है सेट्स है कि, और ये है डिवीजन है कि कौन सा डिवीजन है। फर्स्ट जो डिवीजन है वो है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में कौन सा इंस्ट्रक्शन आता है, वो मूव वाला है, कॉपी वाला है, लोड है, एक्सचेंज है, इनपुट एंड आउटपुट है, ये सारा जो इंस्ट्रक्शन, ये सारा रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। अनदर वन दैट इज द अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सा ये पढ़ते हैं, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन क्या है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कन्वर्ट एंड कंपेयर वाला जो है वो सारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर है। नेक्स्ट है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन।
लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड और एक्सॉर शिफ्ट और रोटेट टेस्ट, ये सारा जो है वो लॉजिकल है इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन का ये नया है क्योंकि ये 8085 में नहीं था। तो वो लोड स्टोर मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैम डेटा ट्रांसफर भी तो मूव है लोड है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इंस्ट्रक्शन जब डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को बताऊंगी तो उसी टाइम देखना कि वो स्ट्रिंग का जो है स्ट्रिंग रिलेटेड है, तो वो कंपेयर वाला है, उसका स्कैन करना वर्ड और बाइट को, तो ये सारा ये रिलेटेड जितना इंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कौन सा वाला है? जो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, अनकंडीशनल है, कॉल सबरूटीन है, रिटर्न है, ये सारा जो है ये सारा कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट और एक है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, वो अलग से है, जैसा डेटा ट्रांसफर का है वो डिफरेंट मतलब डिफरेंट फॉर्म में वो इनपुट आउटपुट का जो वो अलग नाम से है वो भी इनपुट आउटपुट का इंस्ट्रक्शन ही है। एंड अदर इंस्ट्रक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वाला है, स्टैक ऑपरेशन वाला है, क्लियरिंग फ्लैग बिट्स और सेटिंग फ्लैग बिट्स वाला है, वो है अदर्स इंस्ट्रक्शन। तो एक एक करके इंस्ट्रक्शन देखेंगे। फिर हम बोल रही है जो नया है उसको हम बोलेंगे मतलब टोटल एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो टोटल 5 ईएमएस स्कैन मतलब पार्ट में स्कैन है मेरे पास 8086 का, जितना हम ये कलेक्ट किए हैं और लिखे हैं। तो हम ये बोला क्योंकि इंस्ट्रक्शन मान लो मूव है, मान लो पुश पॉप है और कॉल है, ये सारा ऑलरेडी 8085 में देखे हैं, जस्ट इसका सिंटैक्स अलग है, बट फंक्शन जो है लगभग सेम ही है। और फंक्शन भी सेम नहीं है तो थोड़ा चेंजेस है, तो वो तुम लोग पढ़ोगे और देखोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 8085 में वो हम इन जनरल सिंटैक्स बताया है, उसका एक्सप्लेनेशन बताया है, उसका एग्जाम्पल बोले है, एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन बताया है, उसका एग्जाम्पल का कैसे बिफोर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है, कैसे आफ्टर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है, वो भी हम बोला है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें उतना डिटेल में नहीं जाएंगे ना, इसीलिए टाइम जाएगा। तो हम जस्ट इसका जनरल सिंटैक्स और एग्जाम्पल वाइज हम बोल दूंगी, उसके बाद कॉपी में लिखा है, तुम लोग पढ़ो देखो, प्रॉब्लम होगा किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो नया है, जो अननोन वाला टर्म है, अननोन इंस्ट्रक्शन है, उसी को ही हम डिटेल इलेबोरेटली बताएंगे। अदरवाइज और जो है वो थोड़ा बहुत हम बोल देंगे उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या कैसे परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। देखो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है सिलेबस में, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मीन्स क्या है, कौन सा बाइट में, और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मीन्स इसमें भी सेम ही है कि इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली किट जो है, किट में तुम लोग पुट नहीं कर पाओगे, उसका हेक्स कोड जो है, हेक्स कोड तुम लोग को पुट करना है किट में, तो वो हेक्स कोड डिफरेंट डिफरेंट है, जैसा 8085 में भी हम बोले हैं चार्ट है, इसमें भी चार्ट है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे वो फॉर्म होती है वो वाला क्वेश्चन आएगा तो लिखना, बट हर इंस्ट्रक्शन का अलग अलग उसका मतलब फॉर्मेट सेम है 6 बाइट वाइज, बट क्या है उसमें ये जो एड्रेस वाला और सिंटेक्स वाला जो वो चेंजेस है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन वाइज रजिस्टर का मोड का ये चेंजेस है, उसका भी टेबल है, तो वो टेबल भी क्या है वो ऐसे तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो अगर आएगा तो लगेगा तो आएगा मीन्स लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वो तो डायरेक्टली उसका हेक्स कोड है, डायरेक्टली देखो उसी इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड का हिसाब से बाइट वाइज हिसाब से उसको पुट करना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रही थी, हाँ, तो इसका जस्ट सिंटेक्स वाला कैसे तुम लोग उसको ब्रेक कर सकते हो और कैसे लिख सकते हो, कैसे वो चेंज होगा, क्या क्या है। देखो ये फॉर्मेट जो है 6 बाइट वाइज इसका फॉर्मेट है, बाइट 1 में कैसा है, बाइट 2 में कैसा है, बाइट 3 में क्या है, बाइट 4 में क्या है, बाइट 5 बाइट 6 में क्या है, तो कैसे कैसे रहेगा इंस्ट्रक्शन वाइज। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो 1 बाइट में ही काम हो जाएगा, 6 बाइट तक इसका इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसा माइक्रो प्रोसेसर 8085 प्रोसेसर जो था उसमें क्या है, उसमें है 3 बाइट तक उसका मैक्स टू मैक्स इंस्ट्रक्शन बाइट था कि 3 बाइट में है, इसमें क्या है 6 बाइट तक इंस्ट्रक्शन है। ये भी हम अभी टाइम है तो अभी हम बोलेंगे कि 6 बाइट तक इंस्ट्रक्शन हम तो बोल दूंगी अभी, बट अभी तो इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होगा कौन सा इंस्ट्रक्शन है, तो वो 6 बाइट इंस्ट्रक्शन ऐसा है, वो इंस्ट्रक्शन हम दिखा दूंगी, बट वो इसका एक्सप्लेनेशन जो जिसका जो पार्ट के अंदर आएगा तो उसी पार्ट में तुम लोग दिखोगे कि उसी इंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेनेशन,
अभी पूछोगे कि मैम 4x2 वाला इंस्ट्रक्शन हम जो दिखाएंगे एग्जाम्पल में, पूछोगे मैम इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे वो मूव हो रही है, सारा ही तो मूव है, बट कैसे 1/2/3/4/5/6 हो रही है, तो वो जिस टाइम एक एक करके वो पार्ट वाइज आएगा उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल एक साथ लिखा है कि 1 बाइट का कौन सा एग्जाम्पल है, 2 बाइट का कौन सा है, ऐसा करके। ठीक है, अच्छा, तो जो भी है वो अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है उसको हम बोल रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या क्या है, नॉर्मली ऑपकोड है एंड ऑपरेंड है। तो वो जैसा एक इंस्ट्रक्शन में क्या है ऑपकोड ऑपरेंड रहता है, इसमें भी सेम ही है। जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड। नेक्स्ट, depending upon the opcode and the number of the operands present in the instruction, instructions are 1 byte to 6 bytes long। ठीक है, तो opcode operand तो कॉमन है, जो 8085 में था इसमें भी ऑपकोड ऑपरेंड ही है, बट ऑपकोड मींस क्या है, उसका कौन सा वाला फंक्शन परफॉर्म हो रही है वो है। देन ऑपरेंड बहुत सारा है, तो इसीलिए इसमें बोला है कि ऑपरेंड के ऊपर डिपेंड करके एंड उसका नंबर के ऊपर डिपेंड करके जो इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है वो इंस्ट्रक्शन क्या है, 1 to 6 बाइट तक उसका लॉन्ग है। फर्स्ट बाइट तो नॉर्मली वो ऑपकोड के लिए ही है। देन सेकेंड टू 6 जो बाइट है वो कितना ऑपरेंड उसी इंस्ट्रक्शन में है, कितना ऑपरेंड का नंबर उसमें है प्रेजेंट, उसी के ऊपर डिपेंड करके है। ठीक है, तो जनरल जो फॉर्मेट है ये है, बाइट 1 के लिए ये है, ये ऑपकोड देखो D2 से D7 तक ऑपकोड है। नेक्स्ट D0 में है W एंड D1 बिट में है D। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है आ रही है इसका एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट देखो बाइट 2 में भी सेम ही है कि D0, D1 एंड D2 बिट है R/M। देन D3, D4, D5 में है REG रजिस्टर एंड D6, D7 में है मोड। ठीक है, ये बाइट 1 बाइट 2 का इसी का ही हम बोल रही है, ये जो तीनों है इसका कॉम्बिनेशन वाइज है, कौन सा कॉम्बिनेशन में और किसमें, वो वाला D6, D7 क्या होगा, D0, D1, D2 क्या होगा, D3, D4, D5 क्या होगा, इसका टेबल है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट बाइट 3 बाइट 4 एंड बाइट 5 बाइट 6 जो है वो क्या है, बाइट 3 बाइट 4 है डिस्प्ले के लिए है, जो डिस्प्ले वाला क्या है वो जो हायर ऑर्डर बाइट है वो बाइट 4 में जाएगा एंड जो लोअर ऑर्डर बाइट है वो जो है, एक मिनट, हाँ, तो फर्स्ट बाइट 1 जो है, बाइट 1 एंड बाइट 2 में देखो उसका भी ये जो है हमारे ऑपकोड के लिए तो कुछ बोलना नहीं है, बट बाइट 1 का देखो D0 एंड D1 बिट में D एंड W है, तो उसका D का 0 एंड 1 होने से क्या होगा, W का 0 एंड 1 होने से क्या होगा, वो ऑब्वियसली ये बीट वाइज है, बीट वाइज इसका 0 एंड 0 1 का ही कॉम्बिनेशन जाएगा, उसी कॉम्बिनेशन वाइज इसका हेक्स कोड आएगा। तो इसी का ही अनुसार उसका कोई इंस्ट्रक्शन का 1 बाइट टू 6 बाइट तक उसका हेक्स कोड है, बट वो हेक्स कोड का वो टेबल में रहेगा, बट जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे कैसे वो इंस्ट्रक्शन फॉर्म हो रही है और हेक्स कोड आ रही है, वो हेक्स कोड को मतलब फॉर्म जो है, फॉर्म कैसे हो रही है, यह इसका स्ट्रक्चर है। तो बाइट 1 बाइट 2 का हम एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट है बाइट 3 बाइट 4 जो है वो डिस्प्ले के लिए है एंड बाइट 5 बाइट 6 जो है वो डेटा के लिए है। जो इंस्ट्रक्शन में डेटा मेंशन है, सारा इंस्ट्रक्शन में डेटा नहीं रहता है, मेमोरी नहीं रहता है, तो वही है जो जिसमें डेटा मेंशन है। हायर ऑर्डर जो है मतलब 16 बाइट डेटा है, तो वो क्या है, हायर ऑर्डर बाइट जो डेटा है वो बाइट 6 में रहेगा, D0 to D7, दैट मींस 8 बिट, 16 बिट में 8 बिट हायर ऑर्डर रहेगा एंड 8 बिट जो है लोअर ऑर्डर है। एंड बाइट 5 में क्या है, लोअर ऑर्डर डेटा जो है D0 to D7, 8 बिट जो लोअर ऑर्डर डेटा है वो बाइट 5 में रहेगा। एंड सेम टू क्या है, सेम एज डिस्प्ले में जो है, वो डिस्प्ले में हायर ऑर्डर बाइट का जो डिस्प्ले है बाइट 4 में है, लोअर ऑर्डर बाइट का जो डिस्प्ले है वो बाइट 3 में है। ये देखो जो 8085 का 3 बाइट इंस्ट्रक्शन था, तो फर्स्ट बाइट था उसका ऑपरेशन मतलब ऑपकोड वाला था, एंड नेक्स्ट जो है तो उसका जो मेमोरी लोकेशन और उसका जो ऑपरेंड जो था वो क्या था, पहले जो है पहले लोअर ऑर्डर बाइट ही था, उसके बाद हायर ऑर्डर बाइट आया था।
इसमें भी सेम ही है, डिस्प्ले का अगर है तो 16 बिट, उसका पहले लोअर ऑर्डर बैठ जाएगा, उसके बाद हायर ऑर्डर बैठ जाएगा। एंड डेटा अगर भी डेटा भी मेंशन रहेगा तो इंस्ट्रक्शन सेट में, तो उसमें भी सेम ही है, पहले लोअर ऑर्डर डेटा जाएगा, उसके बाद हायर ऑर्डर बाइट डेटा जो है वो जाएगा। ठीक है, ये है इसका सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स में बाइट 3 टू बाइट 6 तक तो क्लियर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो है बाइट 1 एंड बाइट 2 में, तो बाइट 1 एंड बाइट 2 में क्या है, फर्स्ट जो बाइट है वो क्या है, ऑपकोड बाइट है। ठीक है, नॉर्मली उसका जो है वो ऑपकोड बाइट है। तो इसका जो बिट्स जो है D2 to D7 जो है स्पेसिफाई द ऑपरेशन व्हिच विल बी कैरिड आउट बाय द इंस्ट्रक्शन। तो ऑपकोड का जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है और नॉर्मल डेफिनेशन जो है वही है इसमें, D2 to D7 तक ऑपकोड है। तो ऑपकोड मींस क्या है, उसका नॉर्मल इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेशन है वही कैरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है D1। D1 जो है वो D1 इज द रजिस्टर डायरेक्शन बिट, दैट इज द D। D1 जो डिनोटेड एज D वो है रजिस्टर डायरेक्शन बिट। ठीक है, तो ये जो बिट है, दिस बिट डिफाइंस whether the register operand in byte 2 is the source or destination operand। ठीक है, that means अगर D is equal to 1, the register operand is the destination operand, otherwise D is equal to 0 तो register operand is the source operand। ठीक है, तुम लोग को हम 8085 में ही बोले थे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोर्स ऑपरेंड का कुछ कंसेप्शन नहीं है, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 मूव रजिस्टर 1 रजिस्टर 2, ये जनरल सेंटेंस था। बट इसमें सोर्स डेस्टिनेशन का कंसेप्शन है, मतलब बहुत सारा इंस्ट्रक्शन में इसका ऐसा कंसेप्शन है। तो इसी का ही है कि इसी कंसेप्शन वाइज वो रजिस्टर ऑपरेंड के लिए और रजिस्टर डायरेक्ट बिट जो है इसके लिए है। तो रजिस्टर ऑपरेंड अगर डेस्टिनेशन ऑपरेंड है तो वो उसी टाइम क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब D1 का बिट 1 होगा, अदरवाइज D1 बिट 0 होगा, मींस वो सोर्स ऑपरेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है D0, दैट इज द W। ठीक है, D0 डिनोट द W। W क्या उसको यह डिनोट कर रही है, D0 रिप्रेजेंट्स, दैट मींस D0 बिट एंड उसका डिनोट कर रही है W से। तो D0 बिट रिप्रेजेंट्स द डेटा साइज, डेटा साइज दैट इज क्या है W से वो डिनोट हो रही है। ठीक है, whether the data is of 8 bits or 16 bits। ठीक है, so when W is equal to 0, then the data is the 8 bits and the when W equals to 1, data will be 16 bits। तो जो इंस्ट्रक्शन ये जो हम बोले हैं कि लोअर ऑर्डर हायर ऑर्डर, तो वो डेटा अगर 16 बिट है तभी हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर का कंसेप्शन, मतलब ये हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर हिसाब से होगा, अदरवाइज तो वो जस्ट 8 बिट रहेगा, तो वो 16 बिट का तो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक ही D0 to D7 बिट वाइज उसका ही रहेगा, उसमें हायर लोअर का कुछ फंक्शन नहीं है। तो वही है कि डेटा साइज के ऊपर डिपेंड करके जो डेटा है, सॉरी डेटा ये वाला, ये तो डिस्प्ले वाला हो गया है, मेमोरी लोकेशन वाला, तो डेटा साइज के ऊपर डिपेंड करके W इज इक्वल टू 0 होगा कि 1 होगा। दैट मींस बाइट 1 कंप्लीट है, क्लियर है कि बाइट 1 का D किस चीज के लिए होगा, D का 01 किस चीज के लिए होगा, एंड W का क्या 0 होगा और 1 होगा, और W एंड D क्या है, एंड बाकी तो D2 to D7 है, तो वो नॉर्मल जो ये जो इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेशन है ऑपकोड के लिए वो वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड बाइट इंस्ट्रक्शन। तो सेकंड बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है, सेकंड बाइट इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज whether the operand is in the memory or the register। देखो ये जो है R और M जो है वो आइदर रजिस्टर और मेमोरी, अगर रजिस्टर है तो उसमें ये रजिस्टर वाला पार्ट में है, अगर मेमोरी है तो ये मोड वाला जो है मेमोरी ऑन डेटा जो है उसमें उसमें क्या है 01, उसका जो कॉम्बिनेशन हम बोले कि इसका भी टेबल है अलग अलग। ठीक है, तो फिर से हम बोल रही है ये टेबल से मतलब हेक्स कोड निकल सकते हो, ये नहीं है कि हेक्स कोड नहीं ये क्या है तुम लोग नहीं कर पाओगे हेक्स कोड वाला, बट वो टेबल में रहेगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा तो कर पाओगे, वो नहीं तो नॉर्मली हेक्स कोड लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा। उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन कैसे वो हेक्स कोड तैयार होता है एक इंस्ट्रक्शन का, वो फॉर्मेट का सिलेबस में है, वो फॉर्मेट कैसे काम होता है, जैसे ये इसको एक्सप्लेनेशन करना होगा, ये फॉर्मेट को दिखाना होगा, ये सिलेबस में है ये वाला। बट हर इंस्ट्रक्शन वाइज कैसे वो फॉर्म हो रही है इसके लिए वो टेबल लगेगा। ठीक है, इसके लिए तो टेबल नहीं लगेगा, टेबल लगेगा बाइट 2 के लिए टेबल लगेगा। अच्छा हम पहले ये ले लेते हैं, क्या बोले अटेंडेंस, उसके बाद टाइम रहेगा तो बोलूंगी, नहीं तो नेक्स्ट डे। अच्छा नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट मंडे हम क्लास लूंगी, जैसा इस वीक में मंडे को लिए थे, एक 20 से तो 120 से तुम लोग का क्लास है नेक्स्ट मंडे, ठीक है। नेक्स्ट मंडे क्लास है, नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास है, नेक्स्ट वेडनेसडे तुम लोग का कुछ क्लास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीक का मंडे एंड ट्यूसडे क्लास है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो तीनों क्लास है, क्लास नहीं रहेगा, नहीं होगा क्लास, ठीक है। ट्यूसडे का तो नॉर्मल जो रूटीन है, शेड्यूल है। कोई एक ये लो, क्या बोले, स्क्रीनशॉट लो, हम नहीं ले पाएंगे और 1 मिनट भी नहीं है। मेरे को भेज देना व्हाट्सएप में। मंडे ट्यूसडे क्लास है, ट्यूसडे का क्लास टाइम जो क्या बोले सिलेबस का क्लास टाइम है उसी का ही है, एंड मंडे वाला क्लास 1:20 से है। ठीक है, हो गया अटेंडेंस। अच्छा बोला था बाकी और कोई है अभी? तो नहीं देख रही है, 32 था, फिर 31 हो गया है। कोई है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना कौन बाहर हो गए।